सुरक्षा प्रशासन ने हमको वहाँ से अपनी गाड़ी में भर भर के यहाँ इको गार्डन फेंक दिया है। अधिकारी ने मुलाकात कर ये समझाया कि इस तरह आप तमाम सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से विभाग को बदनाम मत किया करिए और विभाग का जब मन होगा तब करेंगे, अभी तुम लोग हट जाओ। हमारा धरना 70 दिनों से चल रहा है और हम यहाँ पिछले 70 दिनों से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा अधिकार हमसे छीना गया है इस भ्रष्ट तंत्र ने। मंत्री के लिए वहाँ इतनी पीएससी 3 गाड़ी पीएससी आ गई थी। यहाँ हम लोग रात दिन खड़े हुए हैं, यहाँ रात दिन हम लोग बैठे हुए हैं। मतलब बेटी पढ़ाओ बेटे धरने पे बैठाओ, वही वाली दशा है और कुछ कर भी नहीं। यहाँ हम लोगों की सुरक्षा कौन है? हम लोग अपने घर जाएँ सकुशल रूप से, क्योंकि यहाँ हम लोगों को मतलब जान ही नहीं बचेगी अब हम लोगों की। हम लोग आत्महत्या करें या ना करें, लेकिन ये ऐसे पड़े रहेंगे तो एक दिन तो चले ही जाएंगे। तो बस वही आश्वासन ही है। मतलब 8 महीने बीत चुके हैं, 8 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है। इतना टाइम बीतने के बाद भी वही आश्वासन ही है। वही है कि आश्वासन पे आश्वासन है, कार्रवाई के नाम पे केवल शून्य है। लिमिट दे दे, एक टाइम लिमिट दे दे कि हम इतने टाइम में करेंगे तो कोई उठ भी जाए यहाँ से, लेकिन कुछ करेंगे नहीं तो बच्चे बैठे ही रहेंगे, क्या करेंगे? और यहाँ तब तक सब बैठे रहेंगे जब तक कि ये फाइनल नहीं हो जाता है। धाक के 3 पात हैं। कहने को तो सरकार के दावों के एक अनुरूप देखा जाए तो आज देश चांद पर पहुँच चुका है और वास्तविकता यही है कि यहाँ लोग धरने पर बैठे हुए हैं अभी। और मंत्री जी भी अपने बाबूजी के नाम पे पूरा कलंक पोत रहे हैं। जो उनके बाबा कल्याण सिंह जी जिनके उतने महान कार्य थे, उनके बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं। उनका कोई दबाव नहीं है। ये उत्तर प्रदेश तो मेरे हिसाब से एक ऐसी स्टेट हो गया जो गवर्न बाय एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इतना हम लोग चक्कर लगा लगा के हार चुके हैं। अभी अनशन करेंगे, कोई आमरण अनशन करने पर आ गया है, कोई आत्महत्या करने पर आ गया है। कोई भी संस्था उन्हें बैठा के छुट्टी दे दे के पैसा तो देगी नहीं। 6-6 दिन से धरना हो रहा है, तो बच्चा को लेके आना मेरी मजबूरी है। हम किसके सहारे उसको छोड़ेंगे घर पे? किसके सहारे छोड़ें? इसलिए आ रहे हैं और यहाँ पे हम अपने अधिकार के लिए आ रहे हैं। हम किसी से कुछ गलत मांग नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही तमाम दलों के कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पे आप देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आज प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का 66वां दिन है। आज 66वां दिन है जब यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए आइए उनसे ही बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आखिर उनकी प्रमुख मांगे क्या हैं, किस चीज़ के लिए आज वो 66 दिन से यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उनकी समस्या क्या है। तो सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे क्यों, किस लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या मैटर क्या है पूरा? बेसिक शिक्षा विभाग ने एक परीक्षा कराई थी 69,000 शिक्षक भर्ती। उसमें एक प्रश्न विवादित था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2022 को 1 अंक बढ़ाते हुए मेरिट के अनुसार चयन करने का आदेश दिया था। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लगभग 1000 लोगों को चयन होना है और अपने चयन के लिए हम मांगों के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग 66 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी इस विभाग जाते हैं, कभी उस विभाग जाते हैं, तमाम अधिकारियों से मिलते रहते हैं। तो आज सुबह हम लोग शिक्षा मंत्री जी के आवास पे गए थे, तो शिक्षा मंत्री के आवास पर शिक्षा मंत्री जी मौजूद नहीं थे और वहाँ ये आलम था कि पुलिस वाले, सुरक्षा प्रशासन ने हमको वहाँ से अपनी गाड़ी में भर भर के यहाँ इको गार्डन फेंक दिया है। वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई? वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई और शिक्षा मंत्री नहीं थे। तो ऐसा बोला गया या सच में वो नहीं थे? नहीं, आउट ऑफ लखनऊ थे, लखनऊ के बाहर थे। लेकिन अधिकारी तो लखनऊ में ही थे। तो कुछ अधिकारियों से मुलाकात के लिए बोला गया है, तो हमारे 5 प्रतिनिधिमंडल के 5 सदस्यों को बुलाया गया था। अधिकारी ने मुलाकात कर ये समझाया कि इस तरह आप तमाम सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से विभाग को बदनाम मत किया करिए और विभाग का जब मन होगा तब करेंगे, अभी तुम लोग हट जाओ। यहाँ ऐसे मतलब विभाग बिना मन के नहीं काम करेगा? विभाग अपने हम लोग के कहा कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप शिक्षा मंत्री का आवाज़ घिराव करें, चाहे मुख्यमंत्री आवाज़ घिराव करें। हमारी कुछ बहनें आत्महत्या की बातें बोली थी, तो उन्होंने कहा इस तरह रोज़ रोज़ हमको धमकी मत दिया करो, क्योंकि विभाग अपने हिसाब से ही काम करे। इस तरह तानाशाही रवैया विभाग अपना रहा है। हमारे साथ कुछ और अभ्यर्थी मौजूद हैं, तो चलिए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं इस पूरी मुद्दे पे। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पे 66वां दिन है, आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर पूरा मामला क्या है, बताइए। देखिए, हम 69,000 शिक्षक भर्ती के उत्तर कुंजी से संबंधित है। हमारा धरना 70 दिनों से चल रहा है और हम यहाँ पिछले 70 दिनों से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा अधिकार हमसे छीना गया है इस भ्रष्ट तंत्र ने। हमारा जो पेपर है 2019 में हमसे कराया गया था, जिसमें एक
प्रश्न जो है इन्होंने गलत बनाया था। प्रश्न तो इन्होंने कई गलत बनाए थे, बट डबल बेंच से हमारी जीत हुई। हमने वहाँ पे याचिका दायर की तो हमारी जीत हुई और हमें ऑर्डर आया डबल बेंच से कि 1 नंबर बढ़ा के इनका मेरिट के अकॉर्डिंग जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनका कर दीजिए। तो डबल बेंच का ऑर्डर आया था 25 अगस्त 2021 में। तो आने के बाद इन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा लटकाया कि आपका कर रहे हैं, पर ये नहीं किया इन्होंने। ये हमारे ही खिलाफ, अभ्यर्थियों के खिलाफ चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हमने इनसे पूरी टक्कर की लड़ाई की और सरकार के तंत्र से लड़ाई करके हमने दोबारा से जीत हासिल की और ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से नवंबर 2022 में कि हमारा जो है 1 अंक बढ़ाकर कर दिया जाए, ज्वाइनिंग दे दी जाए इनको। उसके बाद भी आज तक 1 साल होने वाला है, 12 महीने होने वाले हैं, आज तक भी इन्होंने हमारे ऑर्डर को फॉलो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। कोई सुनवाई नहीं हुई है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर भी। हम शिक्षा मंत्री आवास घेर चुके, हमने हर तरीके से। आज इन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री आवास पे आप लोग गए थे, लेकिन शायद वहाँ पे आपकी बात नहीं हुई, वो थे नहीं। हाँ जी, वो थे नहीं। और जो भी हमें गुमराह किया जाता है, हर बार की आश्वासन दिया जाता है कि आप जाइए इको गार्डन जाइए, हम कर रहे हैं, पर उसकी कोई भी मतलब आश्वासन पे आश्वासन है, कार्रवाई के नाम पे जीरो है। जीरो है, बिल्कुल जीरो है। आप लोग क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पे आज 66वां दिन है आप लोग के प्रदर्शन का, 66वें दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या कहेंगी? मैम जैसे अभी आप देख ही रही हैं, यहाँ धूप है और मतलब किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। अभी हम लोग 4 साल होने वाले हैं पेपर देने में। 6 जनवरी 2019 को हमारा पेपर हुआ था, तब से लगातार हम लोग सिंगल बेड डबल बेड सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग जीत गए हैं। उसका भी 1 साल को होने को है, लेकिन अभी तक कार्रवाई जो है वहीं अधर में है, जीरो पे। जहाँ हम पहले थे वहीं आज भी हैं। और जब जाते हैं वहाँ तो अभी आज हम लोग सुबह गए थे तो वहाँ मंत्री ही गायब थे और कुछ हुआ नहीं। फिर 5 लोगों को बुलाया गया, प्रतिनिधि को, कुछ नहीं किए। अभी मैं कुछ दिन पहले यहाँ आई थी तो मुझे आप ही की साथी महिला साथी थी, वो मिली थी। मैंने देखा था वो लोग बैनर लेके खड़ी थी आत्महत्या की, हम आत्महत्या कर लेंगे। और वो बता रही थी यहाँ काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं, कुछ लोगों को फैमिली इश्यूज होते हैं। एक लोग तो ऐसी थी कि उनके बच्चे को शायद डेंगू हो रखा था, लेकिन फिर भी वो यहीं पर धरना प्रदर्शन कर रही थी। साथ के एक साथी हैं तो वो बता रही थी वहाँ पे कि एक मंत्री के लिए वहाँ इतनी पीएससी 3 गाड़ी पीएससी आ गई थी। यहाँ हम लोग रात दिन खड़े हुए हैं, यहाँ रात दिन हम लोग बैठे हुए हैं। मतलब बेटी पढ़ाओ बेटे धरने पे बैठाओ, वही वाली दशा है और कुछ कर भी नहीं। यहाँ हम लोगों की सुरक्षा कौन है? हम लोगों को अगर कुछ हो जाए तो कौन सुरक्षा कर रहा है? कोई बेहोश हो जा रहा है, कोई बीमार हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, सर दर्द सबको है। आपकी वही महिला साथी थी जहाँ तक मुझे याद है, आप नहीं बताया तो आप नहीं थी? अच्छा, कोई और था? तो यही सब है। मेरा यही सिर्फ कहना है, एक ही है कि योगी आदित्यनाथ जी से, आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से हम लोगों का जो है नियुक्ति जल्द से जल्द दे दें, हम लोग अपने घर जाएं सकुशल रूप से। क्योंकि यहाँ हम लोगों को मतलब जान ही नहीं बचेगी अब हम लोगों की। हम लोग आत्महत्या करें या ना करें, लेकिन ये ऐसे पड़े रहेंगे तो एक दिन तो चले ही जाएंगे। यही सब बड़ी दिक्कतें हैं। बस यही निवेदन है योगी आदित्यनाथ जी से, हम लोगों का ये जो दुख है और इसको सुने और दया करके किसी भी तरीके से हम लोगों को नियुक्ति जल्द से जल्द दे दें। मैं जानना चाहूँगी आप लोगों से कि एक तरफ जहाँ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, दूसरी तरफ महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा है, वहाँ आप लोग ऐसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या बोलेंगे, अब इनसे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती क्योंकि इतना सब तो परेशान है। 66वां दिन है और इतनी ज़्यादा धूप, आप तो देख ही रही, इतनी परेशानी होती है। हम लोग इतना आज गए थे हम लोग आवास घेरने, फिर इको गार्डन भेज दिए गए। अब क्या कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। बस वही जो आश्वासन दे रहे हैं, आज भी वही दे रहे हैं, रोज वही देते हैं। उनका काम ही हो गया आश्वासन। आज सब लोगों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया था तो उन्होंने यही बोला कि 1 महीने के अंदर आप लोग की नियुक्ति हो जाएगी। तो बस वही आश्वासन ही है। मतलब 8 महीने बीत चुके हैं, 8 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है। इतना टाइम बीतने के बाद भी वही आश्वासन ही है। वही है कि आश्वासन पे आश्वासन है, कार्रवाई के नाम पे केवल शून्य है। लिमिट दे दें, एक टाइम लिमिट दे दें कि हाँ हम इतने टाइम में करेंगे तो कोई उठ भी जाए यहाँ से, लेकिन कुछ करेंगे नहीं तो बच्चे बैठे ही रहेंगे, क्या करेंगे? और यहाँ तब तक सब बैठे रहेंगे जब तक कि ये फाइनल नहीं हो जाता है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और अभ्यर्थी मौजूद है तो हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आज आप लोग वहाँ पे गए थे, आप लोग की वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई, जैसा कि बताया कि वो यहाँ लखनऊ में थे ही नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे? केवल आश्वासन ही मिल रहा है, कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? सबसे पहली बात तो अटल टीवी का बहुत धन्यवाद कि हमारे धरने को लगातार कवर किया आप लोगों ने, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और रही बात कार्रवाई की, तो मैडम अगर कोई कार्रवाई हुई होती तो हम यहाँ पर बैठे हुए नहीं होते।
66 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज इतनी संख्या दे रही, कम से कम 300-400 लोग, कुछ लोग घर चले गए होंगे। 400 लोगों ने एक साथ मिल करके माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव किया था और वहाँ पर 3 पीएससी फोर्स, लखनऊ ज़िले में केवल 2 एसपी हैं, दोनों एसपी वहाँ मौजूद थे, एसीपी, एलआईयू तमाम लोग मौजूद थे। उनका प्रयास था किसी प्रकार से धरने को न होने दिया जाए और हम लोगों ने वो चौराहा जाम किया था जो कई मंत्रियों के आवास का एकमात्र चौराहा है, चाहे बीजेपी के अध्यक्ष हों या संदीप सिंह जी हों या महेंद्र देव हों, उन सब मंत्रियों का एकमात्र आवास का चौराहा वही है। तो हमारे साथियों ने पूरा प्रयास किया, पर हर बार की तरह हमें एक आश्वासन दिया गया है कि आपका ये हम काम कर रहे हैं। धमकी दी गई मुकदमेबाजी लिखने के लिए कि आपका ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, पर इतने दिन के बैठने के बाद निर्णय वही है कि धाक के 3 पात हैं। कहने को तो सरकार के दावों के अनुरूप देखा जाए तो आज देश चांद पर पहुंच चुका है, पर वास्तविकता यही है कि यहाँ लोग धरने पे बैठे हुए हैं। अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ है, पर नारियाँ धरने में बैठी हुई हैं, इससे बुरी बात। मैं वही कहना चाह रही थी कि अभी जहाँ ये कहा जाता है एक तरफ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं को 33% आरक्षण, वहाँ मैं देख सकती हूँ इतनी सारी महिलाएं यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही हैं जी। तो मैडम हम लोगों ने उसका नारा बनाया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर बेटी को धरने पे बिठाओ। बेटी को पढ़ाओ बचाओ इसीलिए कि वो धरने पे बैठ सके, क्योंकि अगर किसी भी आंदोलन में महिलाएं नहीं होंगी तो कैसे काम चलेगा। तो बेटी को पढ़ा लिखा धरने बिठाने के लायक बनाया गया है कि धरने पे आइए, आराम से बैठिए। तो सरकार की नीति है और तमाम दावे करती है कि नारियों को आरक्षण दिया सब दिया जा रहा है, जो तो आरक्षण दे के उन पर आप उपकार कर रहे हो, पर जो उनका जायज़ हक है, जो उनकी मांग है, उसको देने में आप आनाकानी करें, वो नहीं दिया जा रहा है। और पीड़ा केवल इसी बात की, नौकरी की पीड़ा नहीं है, पीड़ा यह है कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं उनका लगातार अवमूल्यन किया जा रहा है, लगातार सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है और ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है कि देश में जनता की मांग सरकारें कई बार नहीं सुनती हैं, पर अगर फिर भी एक जो न्याय की बड़ी संस्था है सुप्रीम कोर्ट, उसकी बात नहीं सुनेंगे तो किसके पास जाएंगे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाएंगे। अब जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो नहीं माना गया, डिप्टी सीएम ने आदेश किया उसको भी नहीं माना गया, तो हम मंत्री जी के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे। और मंत्री जी भी अपने बाबूजी के नाम पे पूरा कलंक पोत रहे हैं, जो उनके बाबा कल्याण सिंह जी जिनके उतने महान कार्य थे, उनके बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं वो। उनका कोई दबाव नहीं है। ये उत्तर प्रदेश तो मेरे हिसाब से एक ऐसी स्टेट हो गया जो गवर्न बाय एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है। एक बात और जानना चाहूँगी मैं कि जैसे आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही, अगर सुनवाई नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या है, क्या प्लान किया है? आगे की रणनीति मीडिया के आगे नहीं बतानी चाहिए, पर जैसे हमने आज किया था आगे कुछ ऐसा ही करने का प्रयास करेंगे। और अब यहाँ पर बैठ करके जेल में मरने तो नहीं आए हैं हम लोग, तो कुछ न कुछ करते रहेंगे और अपने आप को जीवित बनाए रखेंगे, प्रासंगिक बनाए रखेंगे कि ऐसे स्टेट में जिसको एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न कर रहा है, जहाँ पर नेताओं की, विधायकों की, मंत्री की कोई चलती नहीं है, वहाँ पर अपने आप को बनाए रखना और अपनी मांग को पूरा करना हमारा अधिकार है। उसके लिए हम लड़ेंगे, यही कर सकते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहेंगे। आप खुद एक महिला हैं, यहाँ पे 66वां दिन है आज आप लोग के प्रदर्शन का। जैसा कि आपके साथी बता रहे हैं कि आप लोगों ने एक नारा बनाया है कि बेटी पढ़ाओ और फिर बेटी को धरना पे बैठाओ, क्या कहेंगे इस मामले में, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो अधिकार था, मैंने बहुत लड़ा और उसके लिए भरसक प्रयास किया। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ऐसा कुछ सही भी है, लेकिन पढ़ाएं इस काबिल उनको बनाए कि हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं अपनी मांग को पूरा कराने के लिए, जो कि सरकार अपने तानाशाही रवैये से हम लोगों की जो है मांग को सुन नहीं रही है। अगर हमारी मांग नहीं सुनी जाती है तो हम लोग आगे चल कर के ऐसी कुछ रणनीति बनाएंगे कि जिससे सरकार पर दबाव बना सकें। क्या लगता है कि ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसका कुछ असर होगा सरकार पे, कोई कार्रवाई होगी, कोई सुनवाई होगी? बिल्कुल असर है उसका। वो दहशत भी सरकार के अंदर है, उनके अधिकारियों के अंदर है, तभी हम लोग को धरने से उठाने के लिए, उकसाने के लिए डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। उसका असर उन पे गया है, उनके अधिकारियों पर भी गया है। उनको ऊपर से प्रेशर मिल रहा है कि इस कार्य को जल्दी से पूरा कर लिया जाए, लेकिन अभी हमारा कुछ मैटर कोर्ट में चल रहा है जिसकी वजह से। अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी, आप तो खुद एक मैरिड हैं और यहाँ आके आप लोग 66वां दिन है, लगातार प्रदर्शन हो रहा है, तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरा एक छोटा बाबू है, वो भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आप खुद एक मैरिड हैं, ठीक है, और आप लोग को यहाँ पे जब आप आती हैं तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आपके गोद में एक बच्चा है, आप अपने बच्चे को लेके यहाँ पे आके 66 दिन से प्रदर्शन लगातार कर रही हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब
कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इतना हम लोग चक्कर लगा लगा के हार चुके हैं। अभी अनशन करेंगे, कोई आमरण अनशन करने पे आ गया है, कोई आत्महत्या करने पे आ गया है। अभी एक बच्चे को लेके बैठ के यहाँ प्रदर्शन करने में क्या मतलब कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? घर भी जाती होंगी, बच्चा भी है, बच्चे को साथ में लेके यहाँ आती हैं, क्या किन किन समस्याओं से गुजरती हैं आप? हम बनारस से आते हैं, इतना बनारस से आप लखनऊ आती हैं? बनारस से आते हैं हम इतना दूर एक बच्चा को लेकर के, इसलिए ले के आते हैं कि घर पे मेरे कोई है नहीं है, मैं, इसके पापा और मेरा बच्चा। मेरे हस्बैंड छोटी सी जॉब करते हैं प्राइवेट में। अब वो इतने दिन छुट्टी तो लेंगे नहीं, कोई भी संस्था उन्हें बैठा के छुट्टी दे के पैसा तो देगी नहीं। 6-6 दिन से धरना हो रहा है, तो बच्चा को लेके आना मेरी मजबूरी है। हम किसके सहारे उसको छोड़ेंगे घर पे, किसके सहारे छोड़ें, इसलिए आ रहे हैं। और यहाँ पे हम अपने अधिकार के लिए आ रहे हैं। हम किसी से कुछ गलत मांग नहीं कर रहे हैं, न किसी के अधिकार का हम के हनन के लिए हम यहाँ बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, हम सिर्फ उसको फॉलो करवाने के लिए आ रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सोचिए आप बनारस से इतनी दूर यहाँ लखनऊ आती हैं ट्रैवल करके, वो भी एक छोटे से बच्चे को लेके। गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट को हम मैसेज देना चाहेंगे कि वो अब सतर्क हो जाए, क्योंकि उसके बाद का जो सलूशन है वो हमारे पास है। बस हम यही देना चाह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या कह रही हैं आप? मैम ये कह रहे हैं हम कि हमको 66 दिन हो गए धरने दिए और हमारे ऑर्डर आए हुए 1 साल हो गया। मतलब इंतजार की भी सीमा है, इंतजार की सीमा पार हो चुकी है। पार हो चुकी है। अब अनशन होगा, आत्मदाह होगा। अब कब तक बैठे रह सकते हैं? हम लोग अपनी गरिमा को बना के बैठे हैं, हम अध्यापक हैं, हम गरिमा को लांग नहीं सकते हैं। तो मतलब अब हम सहन करने की शक्ति हम लोग की ख़त्म हो चुकी है। तो क्या लगता है कि यहाँ ये 66 दिन हो गए आज प्रदर्शन को, सरकार सुनेगी कुछ, कोई कार्रवाई होगी? सुनना तो पड़ेगा ही। उम्मीद में तो बैठे ही हैं। अगर वो नहीं सुनते या वो सुनेंगे या ना सुनेंगे, वो तो बाद की बात है। हम अपना कर्म तो करेंगे, हम कोशिश तो करेंगे। जब कोशिश करेंगे तभी तो फल मिलेगा मुझे। तो अगर एक बात बताइए, अगर यहाँ पे आप लोग की सुनवाई नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति है? कुछ प्लान करके रखा है, क्या करेंगे आगे इसके? जब नहीं होता है तो आगे सोचेंगे क्या करना है। अनशन करें, आत्मदाह करें, घेराव करें। भाई हम फिर इंतजार कब तक करेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। अपनी एक तरफ जहाँ सरकार महिलाओं को 33% का आरक्षण दे रही है, वहाँ आप लोग यहाँ प्रदर्शन पे आके बैठी हैं और तमाम सारी परेशानियों का सामना भी करती होंगी। परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनका बच्चा छोटा है, थोड़ा ये साथ ले आएंगे। मेरे बच्चे थोड़े बड़े हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो हम उनका स्कूल नहीं बंद करा सकते ना। ये तो बनारस से आ रही हैं, बता रही हैं बनारस से यहाँ मैनपुरी से आ रही हूँ। आप भी यहाँ की नहीं है? मैं भी यहाँ की नहीं हूँ, मैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। तो मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। अब बताइए मैं उनको स्कूल यहाँ साथ में लाऊं तो स्कूल ना भेजूं क्या? हमारा तो भविष्य है ही खराब, बच्चों का भी कर दें, और बच्चों का तो हो भी रहा है। हाँ, आप लोग के आने से बच्चों पे असर तो पड़ेगा ही। हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, हमको जॉब नहीं मिलेगी तो हम अपने बच्चों को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे? आगे का भविष्य कैसे बनाएंगे? उनको कैसे अच्छी शिक्षा देंगे? कैसे उनको अच्छा स्वास्थ्य देंगे? कैसे उनको अच्छा रहन सहन देंगे? फिर वो बच्चे तो हमसे भी नीचे चले जाएंगे जब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हमारी ये हालत है तो हमारे बच्चों का क्या होगा? हम अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य देना चाह रहे हैं ना। गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लास्ट में मुझे बस ये बताइए। गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम लोगों के साथ हमारी फैमिली को भी दिक्कत हो रही है, मतलब हमारे बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं, तो अब तो हमारी सुन लो और हमारा कर दो। तो देखा आपने कि यहाँ पे जहाँ पे सरकार ये बात करती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को 33% का आरक्षण भी देती है, वहाँ यही महिलाएं बैठ के धरना प्रदर्शन कर रही हैं लगातार 66वें दिन से, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखते हैं कि इस धरना प्रदर्शन के बाद सरकार क्या इनकी मांगें पूरी करती है, इनकी कोई सुनवाई होती है या नहीं होती है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।